असल में मसला ये है कि जब डॉक्टर बनता है ना मसला वहाँ से शुरू होता है। वालदैन ये नहीं देखते कि हमारा बच्चा वाकई में उसमें वो सिफ़ात हैं जो डॉक्टर्स वाली होती हैं। नहीं, फ़लाँ का बेटा डॉक्टर है या फ़लाँ की बेटी डॉक्टर है, तुमने भी डॉक्टर बनना है। बच्चे में वो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं होती। हाँ, करोड़ रुपया लगा के उसको डॉक्टर तो बना देते हैं, लेकिन उसका माइंड सेट जो होता है वो बिजनेसमैन वाला होता है। फिर वो डॉक्टर तो बन जाता है, लेकिन असल में वो बिजनेसमैन ही होता है। I am going to be spoiled for life in terms of Indian healthcare. My boyfriend yesterday was super sick. Like there was something wrong with him. And so I was obviously nervous. I'm an American and I've lived in England. So I said, where is the appointment? Where are we going to go to? And oh, no. The nurse is going to come to us and is going to take the tests. And that night we are going to get the results and then we'll get prescribed the proper medication if there's any issues. All the while a doctor is going to be overseeing this. And then I'm like calculating in my head how much is this? 14 US dollars. 14 US dollars. I'm just like I'm blown away. Like this is incredible. जय हिंद दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका की एक ट्रैवल ब्लॉगर हाल ही में भारत में घूम रही है और इसी समय उसे कुछ हेल्थ समस्या आई थी और यहाँ का हेल्थ सिस्टम देख टोटली शॉक हो गई और अपना अनुभव सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा कि भारतीय हेल्थ सिस्टम अमेरिका से बढ़िया और सस्ता है। अपनी फील्ड के हवाले से अगर मेडिसिन की बात करें, मेडिकल की फील्ड की बात करें, क्या लगता है पाकिस्तान उस तरीके से इस फील्ड में काम करता नजर आ रहा है, डेवलपमेंट करता नजर आ रहा है, अपनी मेडिसिन बनाता नजर आ रहा है जैसे कि इंडिया बना रहा है? सब पाकिस्तान में कोई मेडिसिन नहीं तैयार होती। क्या वजह? हम बंदे सही नहीं है, हम अपने मुल्क के साथ फेयर नहीं है। नहीं, हम अपनी कंट्री का मतलब क्या है? यानी आप सिंसियर नहीं है या मैं सिंसियर नहीं हूँ? सर देखें, जो ऊपर लोग बैठे हुए ना, जिन्होंने करना है, जिनको वजारतें बांटते हैं, तो अपने मुल्क के साथ फेयर नहीं है। अगर फेयर हो तो मेडिसिन 2000% महंगी नहीं हो सकती। हार्ट का पेशेंट मर रहा है यहाँ पे, ठीक है, कैंसर का पेशेंट मर रहा है। एक बंदा एक्सरे कराने जाता है हॉस्पिटल में, लाइन में खड़ा होकर वापस आता है, तो भाई से प्राइवेट करा लूंगा। ठीक है, और प्राइवेट में क्या फीस है नॉर्मल से एक्सरे की? डॉक्टर एडवाइस करता है यहाँ से करवा के लाओ। अब उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे? मैंने अक्सर लोगों से भी सुना है और ये काफी ज्यादा लोग कहते हैं हमने डॉक्टरी दवाई नहीं खानी, किसी अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जाना, हमें और बीमारियां लगेंगी, हमारे जिस्म में गर्मी पैदा हो जाएगी, इसलिए वो हकीमों का रुख करते हैं। और हकीम देखिए, अब एक बंदा एक डॉक्टर के पास जाता है, उसको कोई बीमारी होती है, वो उसके 100 तरह के टेस्ट करता है, एक्सरेज लेता है, फिर उसके बाद जाकर उसको दवाइयाँ देता है, उसका इलाज शुरू होता है। जब वही बंदा हकीम के पास जाता है, अब उसको प्रॉपरली, क्योंकि उसकी आंखों में कोई मशीन फिट नहीं हुई या वो टेस्ट नहीं करता, तो उसको नहीं पता कि इंसान की बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, फिर वो इंसानी जिंदगियों के साथ खेलते हैं। तो आप हमारी यूथ के बारे में क्या कहेंगी? हमारी यूथ क्यों इतना डिस्ट्रैक्ट और ये इतनी जहालत क्यों फैली हुई है यहाँ पर? दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका की एक ट्रैवल ब्लॉगर हाल ही में अपने पार्टनर के साथ भारत घूम रही है और पार्टनर को कुछ शारीरिक समस्या आने के बाद भारतीय हेल्थ सिस्टम और ऑनलाइन मेडिकल सर्विसेज का उपयोग किया था और यहाँ की मेडिकल सिस्टम देख काफी चकित हो गई और कहा कि भारतीय सिस्टम अमेरिका से उन्नत और काफी सस्ता है। दोस्तों, वायरल हो रहे एक इंस्टाग्राम वीडियो में मैकेजी ने कहा कि जब वे देश भर में यात्रा कर रहे थे तो उनका साथी बेहद बीमार हो गया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन की स्वास्थ्य प्रणालियों के साथ उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें अनुमान था कि भारतीय स्वास्थ्य सेवा काफी महंगी और समय लेने वाली होगी। हालांकि डॉक्टर के पास जाने के कार्यक्रम और आवश्यक देखभाल के खर्च में एक स्थानीय परिचित की मदद ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। इंस्टाग्राम पर अब वीडियो वायरल हो रहे हैं। वीडियो में अमेरिका महिला ने कहा कि क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत बीमार था, जैसे उसके साथ कुछ गड़बड़ हो गई और मैं स्पष्ट रूप से घबरा गई थी। उन्होंने आगे कहा कि मैं अमेरिकी हूँ और इंग्लैंड में रह चुकी हूँ, इसलिए मैंने 2 अलग अलग स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को काम करते देखा है। मैकेजी ने दावा किया कि वह इस मुद्दे को लेकर बहुत घबराई हुई थी जब उन्हें बताया गया कि भारत में मरीजों को
कहीं भी चिकित्सा परीक्षण निर्धारित करने का स्वतंत्रता है। वह आश्चर्यचकित रह गए और ब्लड टेस्ट रिपोर्ट चंद घंटों में प्राप्त होते हैं या तो दूसरे दिन आते ही डॉक्टर आपको सलाह देते हैं। लेकिन दूसरी ओर अमेरिका की बात करें तो प्रयोगशाला परीक्षण नियुक्ति में कई दिनों से लेकर कई सप्ताह तक समय लगता है और अमेरिका में ब्लड टेस्ट करना बहुत ही महंगा है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे मुल्क में जो है वो वैलिडिटी जो है उसकी रेशो जो है वो कम है। बिल्कुल एक तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लोगों के पास आजकल हमारे मुल्क के अंदर जो हमारे मुल्क के हालात जा रहे हैं, लोग फिनेंशियली तौर पे बहुत जो है वो उनका ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ है। तो लोग क्या करते हैं, अक्सर जो है वो सस्ते हकीमों के पास जाते हैं और जो उनके पास जाते हैं तो उनके पास ना प्रॉपर मशीनरी होती है, ना प्रॉपर टूल्स होते हैं, ना प्रॉपर तजर्बा होता है। अक्सर डिस्पेंसर हजरात ने छोटे छोटे क्लिनिक्स खोले होते हैं, तो डिस्पेंसर के पास तो वो नॉलेज नहीं ना हो सकता जो डॉक्टर के पास होता है। तो डिस्पेंसर के पास जाएंगे तो फिर वो डिस्पेंसरी वाला ही अपना करेगा, जो उसके पास 3-4 जो पैराडॉल डिस्प्रिन पड़ी होंगी और जो इंजेक्शन पड़े होंगे वही वो इंजेक्ट लोगों को करेगा। तो डॉक्टरी जो है वो जहाँ पर एक बहुत बड़ा और बहुत खैर का पेशा है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा माफिया भी बन चुका है हमारे मुल्क के अंदर। तो लोगों को असल में जो है वो जो इलाज इतना महंगा नहीं होता है, लेकिन उनको बहुत पे करके, यानी कि बहुत कॉस्टली उनको इलाज दिया जाता है। लोगों की जो है वो अक्सर उनके साथ उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है बाज़-औक़ात। तो मैं समझता हूँ कि एक तो लोगों को नॉलेज देना चाहिए, हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए और हमें वैलिड डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ना कि जो गली मोहल्लों के हकीमों के पास जाना चाहिए। बहुत से लोग सर ये एक्सक्यूज भी दे देते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए हम हकीमों के पास गए, जबकि पाकिस्तान के अंदर सरकारी अस्पताल भी मौजूद हैं और सरकारी अस्पतालों के अंदर भी डॉक्टर्स होते हैं, तो हम वहाँ पर भी जा सकते हैं। ये डेली बेसिस पर इतनी जिंदगियाँ जो हैं वो ख़त्म होती हैं, इतनी तबाह होती है। और आप यकीन करें, ये रिपोर्ट भी सामने आई थी कि पाकिस्तान के लोग जो वो बाहर जाकर इस तरह से कोई फेक डॉक्टर बन जाता है, कोई फ़कीर बन जाता है, कोई फेक इंजीनियर बन जाता है, तो वहाँ जाकर भी ये हरकतें कंटिन्यू हम रखते हैं। इससे हमारा कितना नाम खराब होता है। बिल्कुल पाकिस्तान के जो है वो हमने पाकिस्तान का इमेज दुनिया को दिखाना है, और अगर हम खुद ही इस तरह की हरकतें करेंगे तो यकीनन पाकिस्तान का एक नेगेटिव इमेज जो है वो दुनिया में जाएगा। असल में मैम बात ये है कि गैप बहुत ज़्यादा है। असल में जॉब्स जो हैं बहुत कम है, डॉक्टर बहुत प्रोड्यूस हो रहे हैं। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, जब उसका जो है डिमांड कम होगी, तो फिर इसी तरह होगा। डॉक्टर जो हैं वो गली मोहल्ले के अंदर जो है वो छोटी छोटी क्लिनिक्स बना के बैठ जाएंगे। तो असल में हमें ये देखना चाहिए कि हमारे मुल्क को इतनी डॉक्टर की ज़रूरत है भी कि नहीं है, तो हम क्यों डॉक्टर बन रहे हैं। हम वही पैसा, करोड़ों रुपए जो हम डॉक्टर बनने पे इन्वेस्ट करते हैं, हम उसको किसी और पर्पज़ के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत डॉक्टर बन चुके हैं, इतने मैं समझता हूँ कि शायद मरीज़ नहीं है जितने डॉक्टर्स हैं हमारे मुल्क के अंदर। तो कोशिश करते हैं कि थोड़े से पैसों में उनका इलाज हो जाए, तो इसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ पे ख़ास तौर पे ख्याल करे और लाइसेंस होना चाहिए, बाकायदा तौर पे डिस्प्ले होना चाहिए कि ये क्वालिफाइड हैं, बंदे नहीं हैं। तो ये हुकूमत को इस पे फोकस करना चाहिए ज़्यादा। जो अवाम उनकी तरफ जाती है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? लोग ये बोलते हैं कि डॉक्टरी दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, भारत में चिकित्सा पर्यटन बाजार हाल के वर्षों में तेजी से वृद्धि दिखाई दे रहा है, जो सामर्थ्य, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा और कम प्रतीक्षा समय जैसे कारकों से प्रेरित है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाती है तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।